student, this is Rakesh. Today we are going to learn about the new topic digestive system. As you already learned about the topic food and nutrition in your previous class, I assuming that you all are aware of the term food and nutrition. Okay, so we are going to one step forward in this session. I am using the both language Hindi as well as English. So जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी को बहुत उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, और जो फूड होता है उसके अंदर ये सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं। इन न्यूट्रिशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर हैं। जो जितने भी एसेंशियल्स न्यूट्रिशन होते हैं फॉर ए ह्यूमन बॉडी, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमें अपनी जो सेल को रिपेयर करने के लिए काम आते हैं, और जो बॉडी जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो रफेज एंड वाटर है वो भी काम आता है। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे जो फूड से जो न्यूट्रिशन होता है अपनी बॉडी उस न्यूट्रिशन को सिर्फ एक सिंपल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर पाती है, और जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। जैसे जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, फिर पॉलीसेकेराइड्स एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसको अपनी बॉडी डाइजेस्ट करके मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद में वो अपनी ब्लड के अंदर डिसॉल्व होते हैं और फिर अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं अपनी सेल में जाकर। तो यही सब हम पढ़ेंगे। ये जो पहले दो पीपीटी है ये तो बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में ही है कि हमें कौन कौन से विटामिन कैसे कैसे किन किन फूड के अंदर, जैसे विटामिन ए होता है वो लीवर के अंदर, कैरेट के अंदर, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। तो वो जब हम ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हम ईट करेंगे तो इसके अंदर से ये जो विटामिन ए है ये जो अपनी बॉडी को मिलेगा, तो इस पूरी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से बिल्कुल सिंपल फॉर्म में उस चीज को तोड़ कर निकालना और बॉडी के द्वारा उसको यूज करना, और जो वेस्ट बच जाता है उसको बाहर निकालना, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये जो जितने भी आप पिक्चर्स देख रहे हो फूड की, ये फूड जैसे जितने भी आप डेली यूज जो फूड करते हो इन सभी में ये जो 5 या 6 जितने भी न्यूट्रिशन है ये अवेलेबल होते हैं, बट ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने जैसे मान लो गाजर सीधी जैसे डाइजेस्ट किया और अपनी बॉडी में जाके ये डिसॉल्व हो जाएगी अपने ब्लड के अंदर, नहीं, उसके अंदर बहुत सारे उसमें जूसेस वगैरह रहते हैं, डाइजेस्टिव जूस रहते हैं, वो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। तो जो फूड होता है जो हम ईट करते हैं उस फूड को केमिकली या फिजिकली छोटी छोटी फॉर्म्स में, इन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उसके बाद में उसको डाइजेस्ट ऑब्जर्व करना, और उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑब्जर्व करके उसको यूज करना, और जो वेस्ट बचे उसको बाहर निकालना, रिमूव करना फ्रॉम आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट टू कन्वर्ट the complex form of food into simpler form by chemically or mechanically is called digestion. Okay, so digestion does not take place by a single organ. Okay, so this is a complex chain of organs which perform this activity. इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हैं, उसके अंदर सभी ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन रहता है डाइजेस्ट करने में। तो हम देखते हैं इस पूरी जो ये जो डाइजेशन ट्रैक बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एलिमेंट्री कैनल्स बोलते हैं इसको। तो ये अपनी लगभग 30 फुट लंबी एलिमेंट्री कैनल होती है, लगभग 9 या 10 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनल होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो स्टार्ट होती है अपनी माउथ से, जहां से हम फूड को टेक करते हैं, और फिर ये एसोफेगस से होते हुए स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से होती लार्ज इंटेस्टाइन, और ये फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है फूड।
और जितना भी अपने को बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है वो ये अब्जॉर्व कर लेती है इस पूरी प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर पूरे एक 24 आवर टू 72 आवर की टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट होने में। तो हम शुरू से पढ़ेंगे एक एक चीज कि इसके अंदर कितने ऑर्गन्स आते हैं। तो आप जो ये पीपीटी देख रहे हो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो सबसे पहले क्या होता है, हम एक जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जैसे हम कुछ भी, जैसे हमने आज मान लो रोटी खाई है, दाल खाई है, तो जैसे दाल के अंदर हम कहते हैं कि प्रोटीन होता है, और जो हमने जैसे व्हीट की रोटी खाई है कनेक्टिव, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमने जैसे ही मुंह से लिया, अपने मुंह के अंदर लिया, तो सबसे पहले ये इसकी बकल कैविटी बोलते हैं इसको, मुंह को जो खाली मुंह होता है उसको बकल कैविटी के अंदर जाता है। तो जैसे ही अंदर जाता है, अपनी जो जितनी भी स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती है, और वो अपना जितना भी, जैसे ये पैराटाइड ग्लैंड है, जो जितना भी इसके अंदर सिक्रेशन होता है जूस का, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, वो अपने माउथ के अंदर सीक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, फूड क्या होता है, बिल्कुल मुलायम बन जाता है, ताकि इजीली वो क्या हो, ब्रेक डाउन हो सके और अपने मुंह के अंदर या एसोफेगस के थ्रू अपने स्टमक में मूव कर सके। तो सबसे पहले जैसे ही हम इसको माउथ के अंदर लेते हैं, तो जो अपने टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैकेनिकली इसको क्या करते हैं, चू करते हैं, इसको चबाते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे सबस्टांस में। जो बड़ा फूड होता है उसको बिल्कुल छोटे सबस्टांस के अंदर टीथ क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। सो द टीथ ग्राइंड डाउन फूड मेकिंग इट इजियर टू सैलो, ताकि हम आसानी से इसको निगल सकें। वरना क्या होता है कि अपनी जो जितनी भी अंदर की जो दीवारें होती हैं अपने माउथ के टंग क्या हेल्प करती है, ये फूड को मूव करवाती है, ताकि ये जो टीथ है इसके नीचे से अच्छे से मिक्स हो सके और अच्छे से ग्राइंड हो सके, कोई भी पार्ट बच ना जाए फूड का। और जो लार होती है, जो अपनी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, अपनी स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं अपने माउथ के अंदर, तो जैसे पेरोटिड, सबलिंगुअल, लिंगुअल। तो ये जो सारे के सारे जितने भी ये जूस को सिक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूस को अपने माउथ के अंदर, जिससे क्या होता है, ये सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करती है सिंपल, जैसे ये पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करती है। ओके, ये स्टार्च को क्या करती है, अब अगर आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो इसको पढ़ोगे कि स्टार्च को ये माल्टोस में ग्लोटस का जो माउथ है वो ओपन हो जाता है और उसके थ्रू ये अपनी फेरिंग्स में एंटर कर जाता है। फेरिंग्स को बोलते हैं हम फूड पाइप, जो अब देख रहे हो आप, जो ओपनिंग है या फेरिंग्स लिखा है, इसको फूड पाइप बोलते हैं। और ये फूड पाइप के थ्रू मसल्स की क्या होती है, एक मूवमेंट होती है, जिसके थ्रू ये नीचे की तरफ आता रहता है, और ये धीरे धीरे आता हुआ, और इसकी जो ओपनिंग होती है वो किस में हो जाती है, स्टमक में हो जाती है। तो ये जो स्टमक है उसके अंदर ये ओपनिंग हो जाती है, जो आप देख रहे हो स्टमक, तो इसके अंदर ये चला जाता है स्टमक के अंदर। और फिर स्टमक के अंदर जाने के बाद इसके अंदर और बहुत सारे जूसेस वगैरह मिलते हैं,
तो बेसिकली इसके अंदर एक एसिड होता है जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है, इसमें जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह आए होते हैं फूड के अंदर उसको सभी को किल करता है और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को कि इजीली ये डाइजेस्ट हो जाए। इसके बाद में ये जो फूड है ये यहाँ 4-5 घंटे रहने के बाद इसके अंदर जब एसिडिक मीडियम पूरा बन जाता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आप ये देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं स्क्रीन पे भी करता हूँ, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर जिगजैग मूवमेंट करता हुआ इसके अंदर जाता है। और जो इसका जो जहां से ये स्टमक के साथ अटैच होती है जो पार्ट होता है वहां पर लिवर से और एक और अपना पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम हिंदी में तो बोलते हैं अग्नाशय और इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से जितने भी जूसेस वगैरह निकलते हैं और लिवर से जितने भी जूसेस निकलते हैं वो सारे मिलकर एक कॉमन डक्ट के थ्रू इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आता है उसके साथ मिक्स हो जाता है और इसको एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। और इस बेसिक मीडियम को प्रोवाइड कराने के बाद इसके अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जितना भी डाइजेशन होता है सारा का सारा लगभग इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फिर इसको हम आगे फर्दर 3 पार्ट्स में बांटते हैं। वो अभी पढ़ना अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 10th क्लास में वो इतना नहीं पूछा जाता। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये डाइजेशन, फिर इसके अंदर माइक्रोविलीज बनी रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो वो क्या करती है, एक एरिया प्रोवाइड करती है फॉर डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद में एक जो माइक्रोविलीज वगैरह होती है वो क्या करती है, अपने को एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो जो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो जब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया तो सारा का सारा वो ऑब्जर्व होने लगेगा और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा ऑब्जर्व होके इसमें ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा और फिर आगे फर्दर अपनी पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड से और वहां पे अलग अलग सेल के पास जाके जो भी उसका काम होगा, जैसे एनर्जी देना या सेल की रिपेयरिंग करना या जितने भी हमारी जो डिजीज वगैरह से विटामिन जो लड़ते हैं उनके लिए तो सारा यूज होगा। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मोशन करता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जो आप ये देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें एंटर करता है और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता और कोई ऑब्जर्प्शन होता है। सिर्फ वो ऑब्जर्प्शन किसका होता है, वाटर का या फिर जो हमने टेबलेट वगैरह ले रखी है ड्रग्स वगैरह थोड़ी बहुत तो उसका होता है। तो वो वाटर है जो वो सारा का सारा इसमें से फूड में से लगभग ऑब्जर्व हो जाएगा, बॉडी के अंदर वापस काम में आ जाएगा और जो फैसेट्स बच जाते हैं, जो स्टूल बच जाता है वो लंप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े सॉलिड लंप्स। और वो बनने के बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करते हुए ये जो एनस है, रेक्टम जिसको बोलते हैं, ये रेक्टम के नीचे एक एनस होता है। तो इस पार्ट से वो हम बॉडी से बाहर उसको निकाल देते हैं, इसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन, द रिमूविंग ऑफ वेस्ट फूड फ्रॉम अवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो ये जो एक्सक्रेशन होते हैं या हिंदी में जिसको हम मल त्याग बोल देते हैं, तो ये इस एनस के थ्रू हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो टीथ होते हैं वो हमारे कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये देखो टीथ, तो टीथ हमारे 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। देयर आर 32 टीथ इन एन अडल्ट ह्यूमन बींग्स, ओके। सो 16 in lower jaw and 16 in upper jaw. So you can see in pink color there are 4 teeth. Those are called incisor, okay, incisor, these are called incisor. So जो incisor teeth होते हैं इनका काम होता है किसी चीज को काटना, टीयर करना, ओके। उसके बाद में होते हैं कैनाइन। तो 2 कैनाइन होते हैं वन जो के अंदर। तो 2 कैनाइन का काम होता है, जैसे ये थोड़े बड़े होते हैं तो ये जैसे मांसाहारी जितने भी जीव होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं, तो इनका काम होता है किसी चीज को टीयरिंग करना, फाड़ना ज्यादा, तो ये काट फाड़ने के काम आते हैं। फिर होते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या होता है, उसको ग्राइंड करना। और फिर आगे होते हैं जो 6 होते हैं मोलर। तो हमारा बेसिकली ये जो सेशन है ये टीथ के बारे में नहीं है, तो